समय एक ऐसी चीज है जो हम सब की कीमत तय करता है। अपने आप से पूछो ना, तुम्हारे दिन भर की कीमत क्या है। अपने आसपास उस मजदूर को देखो जो दिन भर मेहनत करता है, पर उसके दिन भर की कीमत इतनी भी नहीं है कि वो घर जाकर अपने सारे परिवार को 2 वक्त की सही से रोटी खिला सके। इसी तरह एक इंजीनियर के दिन भर की कीमत देखो ना, एक पायलट के दिन भर की कीमत, एक डॉक्टर के दिन भर की कीमत, एक एक्टर के दिन भर की कीमत, एक बिजनेसमैन के दिन भर की कीमत। हर किसी के दिन भर की कीमत अलग अलग होती है। तो चलिए फिर इसी समय की कीमत को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। यहाँ से बहुत दूर एक गांव के एक छोटे से घर में राजू नाम का लड़का रहता था और ये परिवार बहुत ही साधारण था। लेकिन राजू की आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए किताबें भी खरीद सके या फिर अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन अक्सर मौसम की मार और कर्ज की वजह से उन्हें नुकसान होता ही रहता था। एक दिन राजू अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहा, पिताजी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हमारे पास समय और संसाधन नहीं है। पिता ने अपने बेटे राजू की तरफ देखा और बोले, बेटा हमारे पास समय ही तो है। अगर तुम इसे ठीक से उपयोग करोगे तो तुम हर सपना पूरा कर सकते हो। याद रखो, समय से बड़ा कोई धन नहीं है, इसे बेकार मत जाने दो। राजू के दिमाग में पिता की ये बात घर कर गई। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वो अपने समय का सही उपयोग करेगा और अपने जीवन में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। ठीक उसी समय से राजू ने अपने दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। सुबह सुबह उठकर वो खेत में अपने पिताजी का हाथ बटाने जाता और फिर दिन में जब उसके दोस्त खेलने जाते तो पुराने अखबारों और गांव की लाइब्रेरी में जो भी किताबें मिलती उन्हें पढ़ने बैठ जाता था। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास समय था। उसने ये ठान लिया था कि वो इस समय का भरपूर उपयोग करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। राजू ने गांव की छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और जीतने लगा। हर बार जब वो जीतता, उसके आत्मविश्वास में और भी वृद्धि हो जाती थी। वो जान चुका था कि उसका असली दुश्मन संसाधन नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग न करना था। उसके कुछ दिन के बाद एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा, जहां शहर के कई स्कूलों और कॉलेजों से लोग आए थे। राजू ने सोचा, क्यों न मैं भी इस मेले में कुछ सीखने के लिए जाऊं। वो अपने पिता की इजाजत लेकर मेले में गया। वहां उसे एक बड़ा कोचिंग सेंटर का स्टॉल दिखा, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बताया जा रहा था। राजू ने देखा कि लोग महंगे से महंगे कोचिंग क्लासेस में दाखिला ले रहे थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। राजू निराश नहीं हुआ। उसने स्टॉल पर खड़े एक टीचर से पूछा, क्या मैं बिना कोचिंग के इस परीक्षा में पास हो सकता हूँ? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जरूर हो सकते हो। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है। बस हर दिन 1-1 घंटा पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, देखो कैसे परिणाम आता है। राजू के पास इकलौता बस एक यही मंत्र था कि वो अपने समय का सही उपयोग करे। उसने अपने गांव में बैठकर ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करने लगा, बिना किसी बहाने के। वो जानता था कि उसे हर पल की कदर करनी होगी, तभी वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कई महीनों के मेहनत के बाद राजू ने परीक्षा दी। वो घबराया हुआ था क्योंकि उसकी तैयारी साधनों की कमी के बावजूद केवल समय पर आधारित थी। रिजल्ट का दिन आया। राजू की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए थे। वो अपने गांव का पहला लड़का था जिसने राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया था। उसकी सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग उसकी मेहनत और उसके समय के सही उपयोग की बातें करने लगे। यहाँ तक कि शहर से भी बड़े बड़े कॉलेज और कोचिंग संस्थान उसे स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार थे। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो भी आप अपने समय का सही उपयोग करके किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। समय वो दौलत है जो सबके पास समान मात्रा में होती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। राजू ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने हर पल का मूल्य समझेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आज राजू एक सफल इंजीनियर है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, लेकिन जब भी उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है तो वो अपने गांव के बच्चों को ये सिखाता है कि जिंदगी में संसाधन नहीं, समय की अहमियत सबसे बड़ी होती है। जो अपने समय का सम्मान करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। समय इस जीवन में मिला सबसे अनमोल धन है। जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं वही जीवन में सफलता हासिल करते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हम हर पल का सही इस्तेमाल करें तो सफलता निश्चित है।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।